ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो, बशर्ते उत्तम बनने का पुरुषार्थ करें तो। ये ध्यान रखने वाली बात है मीठे बच्चे। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो, बशर्ते हम बनना चाहें तो। ऑफर है गॉड की तरफ से। प्रश्न, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? बाबा कहते हैं पहला निश्चय हो। आंतरिक खुशी माना वो मौलाई मस्ती, जिगरी खुशी, ऊपर पाई नहीं। पहला निश्चय चाहिए। हम विश्व के मालिक थे, बहुत 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 धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए। अब बाबा आकर के फिर से हमको विश्व की बादशाही दे रहे हैं, देने के लिए आए हैं। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी में रहें। कौन? हम सब। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, है ना। ओम शांति। अब बाबा आकर के कितनी अच्छी राह बताते हैं, सहज राह बताते हैं। किस लिए? पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बनने के लिए। श्री का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है। श्री का टाइटल सिर्फ देवी और देवताओं को दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर, क्योंकि दोनों ही पवित्र हैं, उन्हों का जन्म ही पवित्रता से होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं। कलयुग है ना। सिख लोग गाते भी हैं, मूत पलीती कपड़ धोए। तो आकर के कैसे मनुष्यों को देवता बनाते हैं। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते, ईश्वरीय महावाक्य है। परंतु लोग समझते नहीं। समझते हैं विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते स्वर्ग में विष की पैदाइश नहीं होती। हमारे भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी बातें बताई गई है। कोई संकल्प की शक्ति से पैदा हुआ, कोई कैसे, कोई वहां कोई क्वेश्चन नहीं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं। जानते हो ना, अभी तुम स्टूडेंट हो, यहाँ आते हो नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ने। पास होते हैं तो सतयुग में जाते हैं, फेल होने वाले चंद्रवंशी घराने में चले जाते हैं। कहा जाता है बच्चे, संग तारे को संग बोरे, ये संग का रंग बड़ा। क्या कहेंगे, अच्छे का लग जाए तो जिंदगी आनंद में, और बुरे का संग लग जाए तो उसकी परख चाहिए। इसलिए संग दोष से बच के, बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते, कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। कोशिश करो जो आपकी अवस्था को खराब करता हो। संग मीन्स मनुष्यों की ही बात नहीं है। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो सीन, वो साउंड जो आपके मन को दूषित करता हो, प्लीज उससे दूर रहने में ही फायदा है। ये कायदा है योगी जीवन का। बाबा कहते, एक बाप का संग तारेगा, ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम्हारे। अब बच्चों को फूल यहाँ बनना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं, पुरुषोत्तम यहाँ ही बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। खान पान शुद्ध होना चाहिए। जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, वो तमोगुणी भोजन नहीं खाना चाहिए। देवता बनने वाले कैसे उस टाइप का भोजन, तो देवता बनने जा रहे। सब्जियों में भी सतो रजो तमो आजकल बहुत है। बाबा कहते हैं बाइस्कोप देखना भी बहुत खराब है। अखबार में पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना माना नरक में जाना, है ना। सीने माँ माना नरक की माँ है, बुराइयों की माँ है, गंदगी की माँ है। जितना बड़े आदमी होते हैं, बाबा कहते हैं
फिर बुराइयां भी बड़ी बड़ी आ जाती है अगर वो ध्यान नहीं रखते तो। अभी तो ये पूरा संसार ही बच्चे विश्यालय बन गया है, बाप शिवालय बन गए, बाबा नफरत सिखा रहा है ऐसी दुनिया से। तब तो प्रीत जुड़ेगी ना, और जिनकी प्रीत जुड़ गई उन्हें इस दुनिया को देखते भी बड़ा मजा नहीं आता, बस चल रहे हो, कहते बाबा कब आए तुम्हारा सत्युग, कब जाए हम उस दुनिया। इस दुनिया की चीजें उन्हें खींचती नहीं अपनी तरफ, जिन्हें वैराग्य होता है। शिव भगवान वाच की योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे बच्चे। भगवान वाच, चलो ज्ञान समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान कह रहा है इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी अवस्था में, कैसे भी वातावरण में याद की यात्रा को भूलो मत। अपने दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा भी तो चाहिए ना। योग नहीं तो योगी जीवन भी फिर कहां। तुम बच्चों में भी इतने जो हैं, उनमें भी बहुत थोड़े हैं जो निश्चय बुद्धि बैठे हैं, जिनके अंदर निश्चय है, उनके अंदर आंतरिक खुशी है। हम सो सोहम का वही राज तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, बाबा कहते हैं बच्चे कैसे तुम पूज्य थे, फिर कैसे धीरे धीरे पुजारी बने, ये कलाबाजियां करते आए जन्म जन्म, ये आप बच्चे जानते हो, दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अब बाप के बने हो, भगवान के बने हो, तो विचार करो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, अब बाबा कहते बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, कोई ऐसा बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े, किसी का दिल नहीं दुखाओ। और विशेषकर उन आत्माओं का जो त्याग के मार्ग पे चल रही हो, तपस्या के मार्ग पे चल रहे हो, जिन्होंने ब्राह्मण जीवन चुना है, पवित्र ब्राह्मणत्व धारण करने का संकल्प लिया। स्त्री, गाय और ब्राह्मण संसार में कहते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति है, इनको सताना महापाप है, महापाप। बाबा कहते अगर फिर ऐसी कर्म करते तो पद भी फिर ऐसे ही मिलेगा ना। अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध फिर नूद हो जाएगी वही वाली, पूरे कल्प के लिए। यहां तो देखो बच्चे, सभी मनुष्यों के कर्म जाने अनजाने भी विकर्म बनते रहते हैं। माया रावण विकर्म कराता रहता है। देह अभिमान में आकर के वो समझते हैं हम कोई पुण्य विकर्म कर रहे हैं, उन विकर्मों के खाते में चला जाता है। मान शान इज्जत की भूख से किया गया कोई भी अच्छा ही कर्म, वो भी इतना पुण्य कर्म नहीं बनता, ये ध्यान रखना। ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है बच्चे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय बाप की और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते मेरा नाम है शिव, मैं निराकार परम धाम निवासी, ब्रह्मलोक का रहने वाला, उस शांति धाम का रहने वाला, आकर के इनकी भ्रकुटी में बैठता हूं। किनकी? प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रकुटी में। जैसे एक शरीर में दो दो आत्माएं आ जाती हैं, तो परमात्मा भी बहुत साधारण तन में और बहुत ही आराम से, कोई तकलीफ नहीं मिलती उस रथ को, ध्यान रखना। गाया हुआ भी है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, अजब और गजब। अब इन गुहे राजों को तुम ही जानते हो और न जाने कोई। बाबा बताते ही हम लोगों में, और क्या। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। ओम शांति। सारा सार सुना। खान पान पर ध्यान रखना है, दैवी गुणों पर ध्यान रखना है, संग दोष पर ध्यान रखना है। अब सुनो वरदान।
त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भाव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भाव। बाप दादा कहते हैं, देखो बच्चे, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या, आपका त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे, वो मिलने के लिए आपको आतुर रहे। ऐसा कोई जीवन जियो, खुली किताब हो सबकी नजरों में। त्यागी आकर्षित करे, सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त भी बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना देवे। पुराने जीवन से मर गए, अब वो आदतें भी चली जाए तो अच्छा है। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व श्रेष्ठ दृष्टि के सिवाय, तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। काला, पीला, गोरा, नीला, हरा, लाल, बैगनी, बसंती, ये गरीब, ये अमीर, ये छोटा, ये बड़ा, ये चिकना, ये थोड़ा ऐसा, छी। क्या यही सब सोचने के लिए यहाँ योगी जीवन में आए थे? ये फलाना, ये धर्म का, इसे उस धर्म का नहीं, ये सब हमारे अपने हैं, सब ईश्वर की संतान है और सबकी भ्रकुटी में वही सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, तब कहेंगे तपस्वी। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ भी दिखाई न दे, और जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी, सभी का भला हो, सब सुख पाए। ऐसे अपने जीवन से संकल्प उत्पन्न हो, शब्द उत्पन्न हो, जो लोगों को करंट मिले, लोगों को जीवन जीने की चाहत पैदा हो। बहुत ध्यान देना है अपने ऊपर। ये ज्ञानी और योगी जीवन ईश्वरीय सौगात है, कहीं वो सौगात वापस ना ले ले अपने से, ये अटेंशन देना है। बाबा कहते स्लोगन के अंदर, देह अभिमान की बात नहीं, देह भान अभिमान का भी सूक्ष्म। देह भान से परे जाने के लिए चित्र को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो, उस दिव्य शक्ति को देखो और उसकी जो क्वालिटी है, अच्छाइयाँ हैं, उनको देखो। और हर व्यक्ति में अच्छाइयों के भंडार है, बशर्ते हमारा नजरिया या हमारी दृष्टि अच्छी हो देखने की, है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बाबा के नूरे रत्नों को बहुत 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 बाबा का याद प्यार, अपने इस भाई का भी बहुत बहुत स्नेह युक्त याद प्यार संपन्न स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति।